अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हैदराबाद में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। तारीखी चार मीनार पहुंचने पर अपने वालिद साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी को पेश किया खिराज अकीदत, लहराया कौमी परचम। भारत जोड़ो यात्रा की वजह से आज शहर के कई इलाकों में ट्रैफिक जैम। स्कूल और कॉलेजों से लौट रहे स्टूडेंट्स को मुश्किलात का सामना। TRS MLA खरीदारी मामला। तीनों मुलजमीन ने सुप्रीम कोर्ट से किया रुजू, अपनी रिहाई के लिए की अपील। 4 नवंबर को होगी समाअत। तेलंगाना हाई कोर्ट में हुई राजा सिंह PD एक्ट पिटीशन की समाअत। दलाइल सुनने के बाद अदालत ने कल चारशंबे तक मुलतवी की समाअत। मुनुगुडु में इंतखाबी मुहिम का इख्तिताम। 3 नवंबर को होगी वोटिंग। 6 नवंबर को की जाएगी वोटों की गिनती। शहर हैदराबाद में मौसम हुआ सर्द। महकमे मौसमियात ने अगले 3 दिनों के दौरान हल्की से दरमियानी बारिश की पेश क़यासी। और अब खबरों की तफसील। कांग्रेस पार्टी लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज हैदराबाद से गुजरी। आज सुबह राहुल गांधी ने शमशाबाद से इस यात्रा का आगाज किया। यात्रा के चार मीनार पहुंचने पर कांग्रेस पार्टी कायदीनों, कारकुनान और सैकड़ों हामियों के साथ राहुल गांधी ने अपने आनजहानी वालिद और साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी को खिराज अकीदत पेश किया और कौमी परचम लहराया। इस मौके पर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी, सीनियर कायदीन V हनुमंतराव, अंजन कुमार यादव और दीगर कायदीन मौजूद थे। चार मीनार पर एक मुख्तसर प्रोग्राम के बाद यात्रा ने तारीखी पत्थरगड्डी बाजार से अपना सफर जारी रखा। शहर के मसरूफ इलाकों से गुजरने के बाद भारत जोड़ो यात्रा हुसैन सागर झील के किनारे नेकलेस रोड पहुंची, जहां राहुल गांधी और कांग्रेस कायदीनों, कारकुनान ने साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए और एक इजलास से खिताब किया। भारत जोड़ो यात्रा कल संगारेड्डी में दाखिल हो जाएगी। आज बहुत ऐतिहासिक दिन है और बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि आज यहाँ से जो भारत जोड़ो रैली है राहुल गांधी जी की, बहुत कामयाबी के साथ चार मीनार से गुजरी। इसमें तमाम लोग, दिग्विजय सिंह साहब, जयराम रमेश साहब, कन्हैया लाल साहब, नदीम जावेद साहब, अंजन कुमार साहब, तमाम सीनियर लीडर्स राहुल गांधी जी के साथ यहाँ से गुजरे और ऐतिहासिक रैली को सारे शहर के, ये ओल्ड सिटी के लोग कामयाबी से इसको यहाँ से पास किए। बहुत खुशी की बात है, काबिल मुबारकबाद हैं ये लोग जो इस रैली में शामिल होकर कामयाब किए। ये मैसेज दिए यहाँ से, जो भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर जो रैली है, फ़िरक़ा परस्ती के ख़िलाफ़ राहुल गांधी जी और महंगाई के ख़िलाफ़ जो लड़ रहे हैं, वो रैली को कामयाब करे हैं। इसके लिए सारे शहर के लोग काबिल मुबारकबाद हैं और इसके लिए मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या मानते हैं, आप सीनियर कांग्रेस लीडर हो, क्या एनडी सरकार कांग्रेस की आने वाले दिनों में कांग्रेस ही हुकूमत फॉर्म करेगी? लेकिन ये रैली हुकूमत फॉर्म करने या कोई पार्टी की रैली नहीं है। ये रैली सिर्फ फ़िरक़ा परस्ती के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़ और बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ ये रैली है। इसका कोई ताल्लुक़ हुकूमत फॉर्म करने से नहीं है, इक़्तिदार में आने से नहीं है। राहुल जी की जो मंशा है कि ये फ़िरक़ा शहर से, मुल्क से फ़िरक़ा परस्ती को दूर करने में जो वो लड़ रहे हैं, सारे लोग उनके साथ शामिल हैं और वो सब लोग उनके साथ चल रहे हैं और कामयाब करेंगे उनको।
कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में रोहित वेमुला की मां ने भी शिरकत करते हुए इस यात्रा पर यंगांगत का इजहार किया। रोहित वेमुला यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का दलित तालिब इल्म था, जिसने मुबैना हरासानी पर साल 2016 में खुदकशी कर ली थी और ये मामला कौमी सतह पर छा गया था। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा की वजह से आज मंगल को शहर हैदराबाद के कई इलाकों में ट्रैफिक जैम से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हालांकि हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से पहले ही यात्रा के गुजरने वाले रास्तों पर ट्रैफिक को रोक दिया गया था, लेकिन स्कूल और कॉलेज से वापस लौटने वाले स्टूडेंट्स को घर पहुँचने में ताख़ीर हुई। शहर के एबिट्स, कोठी, अफजलगंज, पेटला बुरुज, पुराना पुल, गांधीनगर, हिमायत नगर, मासब टैंक, एमजे मार्केट, सिकंदराबाद, नामपल्ली, अमीरपेट, पंजागुट्टा, खैरताबाद और दीगर इलाकों में ट्रैफिक जैम की इत्तलात मिली हैं। గౌరవనీయులైనటువంటి సైబరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ గారి ఆదేశాల మేరకు ఈ రోజు నుంచి సైబరాబాద్ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో స్టాప్ లైన్ వైలేషన్ డ్రైవ్ని స్పెషల్ డ్రైవ్ కింద కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా జంక్షన్స్లో జీబ్రా క్రాసింగ్ అనేటటువంటి దాన్ని పట్టించుకోకుండా, అంటే పాదాచారులకి సరైన ప్రాధాన్యతనివ్వకుండా చాలామంది వాహనాలని స్టాప్ లైన్ని దాటి జీబ్రా క్రాసింగ్లో ఆపడం జరుగుతుంది. దీన్ని క్రమబద్ధీకరించడానికి ఈ రోజు నుంచి 15 రోజుల పాటు సైబరాబాద్ కమిషనరేట్ పరిధిలో స్పెషల్ డ్రైవ్ కండక్ట్ చేస్తున్నాము. ఎవరైతే స్టాప్ లైన్ వైలేట్ చేసి ముందుకొచ్చి వెహికల్ పార్కింగ్ చేస్తారో వాళ్ళందరినీ ఎంవీ యాక్ట్లోని సెక్షన్ 177 ప్రకారం జరిమానా విధించడం జరుగుతుంది. तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारका रामाराव ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर नुक्ताचीनी की। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म केटीआर ने राहुल गांधी को इंटरनेशनल लीडर करार देते हुए कहा कि इंटरनेशनल लीडर राहुल गांधी जो अमेठी की अपनी पार्लिमानी नशिस्त जीत नहीं पाए, तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव की कौमी पार्टी के अज़ाइम का मजाक उड़ा रहे हैं। टीआरएस के 4 एमएलएस की मुबैना खरीदारी मामले के तीनों मुलजिमीन ने आज मंगल को सुप्रीम कोर्ट से रुजू होकर अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया और अपनी रिहाई की अपील की। सुप्रीम कोर्ट में 4 नवंबर को इस केस की समाअत होगी। वाज़ेह हो कि साइबराबाद पुलिस ने 3 अफराद को मुबैना तौर पर 4 टीआरएस एमएलएस को भारी रकम की पेशकश करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था, जो बीजेपी के एजेंट बताए गए थे। खुसूसी एसीबी अदालत ने इनका रिमांड मुस्तरद कर दिया था और इसे ये कहते हुए रिहा कर दिया गया था कि पुलिस इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के रहनुमायाना खतूत पर अमल करने में नाकाम रही है। इसके बाद पुलिस ने हाई कोर्ट में नजरसानी की दरख्वास्त दाखिल की, जिसके बाद जस्टिस सी सुमलता ने एसीबी की खुसूसी अदालत के हुक्म को एक तरफ रखते हुए तीनों मुलजमीन को साइबराबाद पुलिस कमिश्नर के सामने खुद सुपुर्दगी इख्तियार करने की हिदायत दी थी। दरअसल हाई कोर्ट के जस्टिस बी विजय सेन रेड्डी ने बीजेपी की तरफ से इस केस की सीबीआई या खुसूसी तफ्तीशी टीम से जांच कराने का मुतालबा करते हुए दाखिल की गई रिट पिटीशन की समाअत की और एक अबूरी हुक्म जारी किया, जिसमें पुलिस को हिदायत दी गई थी कि वो इस मामले में जारी तहकीकात को रोकें। अब मुलजिमीन ने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आगे बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। बीजेपी से मुअत्तल गोशा महल के रुकन असम्बली राजा सिंह की पीडी एक्ट पिटीशन पर आज मंगल को हाई कोर्ट में समाअत हुई। रियासती हुकूमत की जानिब से जवाबी हलफनामा दाखिल करने के सिलसिले में कल भी राजा सिंह के एडवोकेट रामचंद्र बहस में हिस्सा लेंगे। आज एडवोकेट ने गुज़िश्ता 10 साल के दौरान पीडी एक्ट मामलात को बर्खास्त करने का अपनी बहस में जिक्र किया और सुप्रीम कोर्ट के बाज़ फैसले भी सामने रखे। हाई कोर्ट ने बहस सुनने के बाद केस की समाअत कल 4 तक के लिए मुलतवी कर दी। वाज़ेह हो कि राजा सिंह 2 माह से जेल में हैं।
रियासती हुकूमत ने बंजारा हिल्स में वाक़े DAV स्कूल का रिकग्निशन इस तालीमी साल के लिए आर्जी तौर पर बहाल कर दिया है। वाज़ेह हो कि हाल ही में इस स्कूल के प्रिंसिपल के ड्राइवर की तरफ से एक 4 साला बच्ची पर मुबैना जिनसी ज़्यादती के बाद इसका रिकग्निशन ख़त्म कर दिया गया था। बताया जाता है कि DAV स्कूल में ज़ेर तालीम तकरीबन 700 स्टूडेंट्स के वालिदैन की दरख्वास्त पर तालीमी हुकाम ने इस तालीमी साल के लिए स्कूल के रिकग्निशन को आर्जी तौर पर बहाल कर दिया है। शहर हैदराबाद के बाज़ हिस्सों में कल 2 नवंबर चारशंबे को पीने के पानी की सरबराही में खलल पड़ेगा। वाटर वर्क्स के प्रेस नोट में बताया गया है कि सिंगूर फेज़ 3 के पाइपलाइन की मरम्मत के कामों की वजह से 2 नवंबर की सुबह 6 बजे से BHEL, MGI कॉलोनी, LIG कॉलोनी, चंदानगर, पापी रेड्डी कॉलोनी, गोपनपल्ली, मियापुरी कॉलोनी, माधापुर, गोकुल प्लॉट्स और मलेशियन टाउनशिप में पीने के पानी की सरबराही में खलल पड़ेगा। इसी दौरान बोराबंडा रिजर्वायर के हुदूद में पानी के प्रेशर में कमी वाक़े होगी। तेलंगाना स्टेट RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सज्जनार ने RTC के 50,000 मुलाजमीन के लिए 1 माह तवील ग्रैंड हेल्थ चैलेंज ड्राइव का आगाज़ किया है। इस ड्राइव का आगाज़ 3 नवंबर से होगा और इस दौरान RTC मुलाजमीन का हेल्थ चेकअप किया जाएगा। बस भवन में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए VC सज्जनार ने कहा कि कॉरपोरेशन मुलाजमीन की सेहत और तंदुरुस्ती पर मुनहसर है। हम अपने मुलाजमीन और उनके ख़ानदान की फ़लाह व बहबूद का ख्याल रखते हैं। उन्होंने कहा कि इस ड्राइव का मकसद RTC मुलाजमीन की सेहत की निगरानी में मदद करना है। तेलंगाना के असेंबली हल्के मुनुगुडू के ज़िमनी इंतखाब के लिए 3 नवंबर को वोटिंग की जाएगी, जिसमें 2,41,000 से ज़ायद राय दहिंदगान अपने वोट के हक़ का इस्तेमाल करेंगे। ये एक ऐसा इंतखाब है जिससे अगले साल होने वाले क़ानून साज असेंबली के इंतखाबात से क़ब्ल रियासती सियासत के मुस्तक़बिल के रास्ते पर असरअंदाज होने की उम्मीद है। इसीलिए भी शायद नलगुंडा ज़िले के इस पसमानदा हल्के में होने वाले ज़िमनी इंतखाब में रियासत की तीनों बड़ी पार्टियां हुक्मरान TRS, अपोजिशन BJP और कांग्रेस वोटर्स को अपनी जानिब राग़िब करती नज़र आई। अगरचे 47 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन असल मुकाबला BJP के राजा गोपाल रेड्डी, TRS के साबिक़ MLA के प्रभाकर रेड्डी और कांग्रेस की पलवई रेवंती के दरमियान होने जा रहा है। इंतखाबी मुहिम आज शाम ख़त्म हो गई। अब पोलिंग 3 नवंबर को होगी, जबकि वोटों की गिनती 6 नवंबर को की जाएगी। इंतखाबी मुहिम के अख्तिताम के साथ ही ज़िमनी इंतखाब के पुरअमन इनेकाद के लिए मुनुगुडू हल्के में पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हुकूमत हिंद के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के खुद मुख्तार इदारे सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स यानी CDFD की जानिब से पीडियाट्रिक्स रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर्स प्रोग्राम का आगाज़ CDFD के अहाते में किया गया। महकमे के सेक्रेटरी डॉक्टर राजेश गोखले ने इस प्रोग्राम के लिए तैयार की गई वेबसाइट का बटन दबाकर आगाज़ किया और रेयर डिजीज़ के मुतालिक मालूमात फराहम की। इस मौके पर डायरेक्टर CDFD डॉक्टर के थुंगराज ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया और हेड डायग्नोस्टिक्स डिवीज़न डॉक्टर अश्विन दलाल ने मज़ीद रोशनी डाली। वज़ीर-ए-आज़म राजेश गोखले ने एडवांस्ड सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी का इफ्तिताह अंजाम दिया। So that there's a little better understanding of what it is. But before I go ahead, let me just try and make you understand with one simple aspect of stuff actually. So I don't know how many of you know what he's been talking about rare diseases. So rare diseases is basically spectrum of diseases that has genetic mutations, large number of them, in the DNA that is coded by, that codes for your life. And what is this DNA? And let me just give you one interesting example, you know, how good we understand DNA about this actually. So in fact, we were at one of the, in Pragati Maidan, we were at one of the exposition, and we set up what is called DNA station. And our whole idea was to isolate genomic DNA of humans. So all our cells have DNA, and this contains genomic DNA. And we were supposed to give it as a gift to the students. We thought we'll give it back as a gift to people to look at it actually. So we asked them to spit in the tube, and then we isolated DNA and gave them as a gift. And many people started putting around their necklaces, some women, they were all excited about it. And they also started saying that, oh, this DNA is now with us. So it's very interesting because when the DNA is outside your hand, you think the DNA is with us, whereas it's always within your own hand actually.
So this is kind of understanding that we have in the perspective of looking at it. And DNA consists of, in fact, 4 bases actually, which is called ATGC. And somebody शहर हैदराबाद में अगले 3 दिनों के दौरान हल्की से दरमियानी बारिश की पेशकयासी की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक तमिलनाडु, पुडुचेरी और साहिली आंध्र प्रदेश में फाल शुमाल मशरक़ी मानसून की वजह से हैदराबाद के तमाम जोन्स में मौसम अबरालूद रहने का इम्कान है, जबकि आइंदा 3 दिनों के दौरान कोहरा या धुंध छाई रहेगी, जबकि हल्की से दरमियानी बारिश भी हो सकती है। बता दें कि आज मंगल को शहर हैदराबाद के बाज़ हिस्सों में हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में टेम्परेचर में भी कमी दर्ज की जाएगी। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। हैदराबाद में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। तारीखी चार मीनार पहुंचने पर अपने वालिद साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी को पेश किया खिराज अक़ीदत, लहराया कौमी परचम। भारत जोड़ो यात्रा की वजह से आज शहर के कई इलाकों में ट्रैफिक जैम। स्कूल और कॉलेजों से लौट रहे स्टूडेंट्स को मुश्किलात का सामना। टीआरएस एमएलए खरीदारी मामला। तीनों मुलजमीन ने सुप्रीम कोर्ट से किया रुजू, अपनी रिहाई के लिए की अपील। 4 नवंबर को होगी समाअत। तेलंगाना हाई कोर्ट में हुई राजा सिंह पीडी एक्ट पिटीशन की समाअत। दलाइल सुनने के बाद अदालत ने कल चारशंबे तक मुलतवी की समाअत। मुनुगुडु में इंतखाबी मुहिम का इख्तिताम। 3 नवंबर को होगी वोटिंग। 6 नवंबर को की जाएगी वोटों की गिनती। शहर हैदराबाद में मौसम हुआ सर्द। महकमे मौसमियात ने अगले 3 दिनों के दौरान हल्की से दरमियानी बारिश की पेशकयासी। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।